नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और वापस से पहुँचा हूँ आरबी उटवाल जी के पास। आप लोग देखकर हैरान ना हो, ये आरबी उटवाल जी हैं। और क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने भी आज पहचाना नहीं, क्योंकि उटवाल जी ने कहीं ना कहीं आज अपनी वेशभूषा को चेंज किया है। काम की बात पर आता हूँ। काम की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का महाकाल चल रहा है इस टाइम। देश आपदा में लिपटा हुआ है पूरी तरह से, कुछ भी कह सकते हैं किसी भी वजह से। लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी के पास इस कोरोना काल के अंदर क्या उपकरण पहुंचे, क्या नहीं पहुंचे, उसकी सटीक जानकारी उटवाल जी से सकते हैं, क्योंकि एडीएमसी का मामला है। उटवाल जी, सुबह से मैं भी घूम रहा हूं, बल्कि 3 दिन से मैं भी इसी बात की खोज में लगा हुआ था कि कर्मचारी तक, सफाई कर्मचारी तक क्या उपकरण पहुँचे। लेकिन आपका सफाई कर्मचारी अभी भी रोड पर खड़े होकर काम कर रहा है, हम बराबर देख रहे हैं। क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद करेंगे सेबी साहब, क्योंकि समय समय पर आप निगम के कर्मचारियों की समस्या उठाते हैं। और जैसे ये कोरोना की दूसरी लहर है जो बड़ी खौफनाक नज़र आ रही है, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले भी संसाधनों का, उपकरणों का दिक्कत थी, लेकिन पहले कुछ मिले, लेकिन इस बार तो अति हो गई है। नए कमिश्नर साहब हमारे जो आनंद प्रकाश जी आए हुए हैं, उनको भी हमने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन अभी हमारे कर्मचारी को मास्क तक का उपलब्ध नहीं कराया। सैनिटाइज की तो बात अलग है, ग्लव्स की बात अलग है, मास्क उपलब्ध नहीं कराया गया है। और कोई भी किसी प्रकार का उपकरण अभी तक नहीं दिया गया है। मैं पर्सनल भी डीसी साहब से, एसी साहब से सबसे मिल लिया हूँ कि जी मेरा कर्मचारी फिर महामारी में काम करने के लिए अग्रसर है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, तो कम से कम उनको बचाव को उपकरण तो दिए जाएँ। लेकिन कान पे जूं नहीं रेंग रही। क्या कोरोना महामारी से ग्रस्त होकर प्रशासन, निगम कर्मचारी की गिनती बढ़ने की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा हूं उटवाल जी? देखिए, हमने अपनी चिट्ठी में लिखा है, हमने अपनी चिट्ठी में आयुक्त महोदय को लिखा है, सीएम साहब को लिखा है, एलजी साहब को लिखा है कि क्या कोई हमारे कर्मचारियों के साथ कोई अगर अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस पर सब अपनी मुंह बंद करे बैठे हैं। अभी तक कहीं से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मैं पर्सनल मिला हूँ, लेकिन वही ढाक पे 3-5 जी अभी कुछ नहीं आया है। कब आएगा? जब मेरे कर्मचारी ग्रस्त हो जाएंगे तब आएगा। जिस तरह से आज गली गली में नहीं, घर घर तक कोरोना पहुंच रहा है उटवाल जी, क्योंकि आप जीती हुई यूनियन के अध्यक्ष हैं, जीती हुई यूनियन के सर्वा हैं, तो कर्मचारी की नज़र कहीं ना कहीं टिकटिकी बांधे आपको देख रही हैं। तो कर्मचारी किस तरह से संतुष्टि पाए, ऐसा कोई जवाब आपके पास इस पूरे मामले को, कोरोना महामारी को लेकर? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो तमाम निगम पार्षदों से, विधायकों से, जो भी अपनी पॉलिटिक्स विंग्स हैं, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि हमारे सफाई कर्मचारी, निगम के कर्मचारियों का विशेष करके ध्यान दें, जो भी उपकरण बनता है वो दें। देखिए, अभी पिछले हफ्ते हमारी मेयर साहब से बात हुई थी, जो लेफ्ट आउट का मामला था, 1700 केस उन्होंने क्लियर किए हैं, तो जिनके आदेश भी दे दिए हैं। 1700 कर्मचारी वो पक्के हो जाएंगे लेफ्ट आउट वाले, लेकिन कोई अभी उस पर प्रतिक्रिया नहीं हुई है। कहीं ना कहीं वार्डों में हमारे सुपरवाइजर फाइलों को दुबकाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं कर्मचारी से रिश्वत के लेने के चक्कर में, क्योंकि कई कर्मचारियों की शिकायत आ रही है कि हमारी फाइल हमारे सुपरवाइजर महोदय नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये घोटाला नज़र आ रहा है, जबकि डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कर दिए हैं, मेयर साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं कि सारी फाइलें जल्द से जल्द भेजी जाए हेडक्वार्टर। एक बात और उटवाल जी, एक सवाल और है मेरा। जिस तरह से मामला चल रहा है, क्योंकि ईडीएमसी में है इस टाइम, और आप ईडीएमसी की जीती हुई यूनियन के साउथ की अध्यक्ष भी हैं, निगम की तरफ से इतने सारे अस्पताल, नर्सिंग होम हैं, हमने देखे हैं, क्या उनमें कर्मचारियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था, अगर कोई कर्मचारी ग्रस्त हो जाता है, इस तरह की कोई व्यवस्था उन अस्पतालों में अभी तक आपके पास कोई ऐसी सूचना प्रशासन की तरफ से? हमारे पास, मैं कह तो रहा हूँ सेबी साहब, हमारे पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर हमारा कर्मचारी को कुछ तकलीफ हो जाए कि हम बिना लाइन के दिखा सकें। नहीं है, कहने के लिए स्वामी दयानंद हमारा है, हिंदूराव हमारा है, लेकिन वहाँ पर हमारा आई कार्ड को ऐसे फेंक दिया जाता है, कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। तो हमने कई अभी मेडिकल कैशलेस नहीं दे रहे, तो जिसके चलते हमें ये समस्या को सामना करना पड़ रहा है। अगर डिपार्टमेंट हमें कैशलेस कार्ड दे दे तो हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से अब काम कर रहे हैं और मुस्तैदी से काम करेंगे, क्योंकि अब संक्रामित रोग है ये कभी भी जात पूछ के थोड़ी आएगा, समाज पूछ के थोड़ी आएगा, या कोई पोस्ट पूछ के थोड़ी आएगा। वो तो जो काम कर रहा है कर्मचारी, क्योंकि मेरा कर्मचारी तो सुबह आ जाता है रोड पर 6 बजे और अपनी धरती माँ का श्रृंगार करने लगता है, तो कम पढ़ा लिखा है, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को कहाँ नाली की सीट लग रही है। अगर नाली में भी हाथ दे रहा है, वो डस्टबिन में भी काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अभी आंख बंद करे बैठा है। उटवाल जी, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से पिछले साल जब कोरोना महामारी आई थी, उसने अपनी पकड़ पकड़ी थी बहुत तेज़ पूरे भारत के अंदर ही, तो कई सफाई कर्मचारी उससे ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे।
उनको जो कंपेंसेशन दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने और खुद निगम प्रशासन ने एक तय किया था, वो अभी तक बहुत सारे कर्मचारियों को नहीं मिला, उसके लिए क्या बताएं? बहुत सारे नहीं साहब, दिल्ली सरकार ने जो सम्मान राशि कहा था 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि दूंगा, पूरे भारत के अंदर सफाई कर्मचारियों को सम्मान नहीं है हमारे सीएम माननीय केजरीवाल जी के नज़रों में, क्योंकि सम्मान राशि अगर है तो सिविल डिफेंस के लिए, पुलिस के लिए, डॉक्टर के लिए, मेरे सफाई कर्मचारी के लिए कोई सम्मान राशि 1 करोड़ नहीं है। उससे ऊपर केंद्र सरकार ने कहा था 50 लाख दूंगा, एक भी परिवार को नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक हिंदूराव में था राजू नाम का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उसको हेल्थ वॉलंटियर कहकर उनको 1 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। नहीं तो पूरी दिल्ली के अंदर सैकड़ों मौतें हुई हैं, लेकिन किसी भी सफाई कर्मचारी के आश्रितों को ना तो दिल्ली सरकार से जो सम्मान राशि की बात करते हैं सीएम साहब, सम्मान राशि यानी कि भारत के अंदर सफाई कर्मचारियों को सम्मान नहीं है। दिल्ली सरकार 1 करोड़ की बात करती है, केंद्र सरकार 50 लाख की बात करती है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है अभी तक किसी सरकार ने भी किसी परिवार को कोई मदद नहीं दी है। ऊटवाल जी, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आज सफाई कर्मचारियों को क्या संदेश जाएगा? मैं सभी सफाई कर्मचारियों से, निगम के कर्मचारियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कहीं भी कोई भी संक्रमित अगर लोग पाए जाते हैं तो बिना उपकरण के आप कार्य ना करें। कोई अफसरान अगर आपको ज़बरदस्ती करता है तो यूनियन के संपर्क में आए। उसके अलावा जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं सभी निगम के आला अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि जितने भी हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनके पास आई कार्ड नहीं है तो उनको जैसे पहले कर्फ्यू पास अलाउड किया गया था वो पास अलाउड करें। और पुनः मैं अपील करूंगा सभी निगम के कर्मचारियों को, जब तक आपको पूरे उपकरण, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह जो भी बचाव है कोरोना संक्रमित से वो नहीं मिलते, आप काम नहीं करोगे जहां पर संक्रमित लोग हैं। क्योंकि देश पर आपदा है, विश्व पर आपदा है, हम सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन बड़ा शर्म की बात है कि हमें समय पर सैलरी भी नहीं दी जाती है, दिवाली का बोनस भी नहीं मिला है, बहुत कुछ हमारे साथ अत्याचार है। लेकिन फिर भी हम सब बात को ताक पर रखकर सबसे पहले हमारे नज़रों में भारत देश हमारे सर्वोपरि है, उसका जो एक एक नागरिक है उसका हम सम्मान करते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबको जान बचाएंगे और सभी से अपील है अपने घरों में रहें और हाई कोर्ट का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो ये ऊटवाल जी से बातचीत थी और मैं यहाँ पर बताता चलूँगा आपको कि इस तरह की जो भी खबरें हैं वो बराबर मैं अपडेट करता रहूँगा। और मैं उन लोगों से, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, मुझसे इस बात को कहा है कि मैं खबर क्यों नहीं बना रहा, उनके मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरी खबर को सराहते हैं। और दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पर बताता चलूँगा, जितने भी व्यूअर्स इस खबर को देख रहे हैं, कि सफाई कर्मचारी एक ऐसा पद है, एक ऐसी गरिमा वाला पद है, गरिमा वाला शख्स है जो सुबह सबसे पहले उठता है और देश की सफाई में लग जाता है कि हम जो आम जनजीवन है वो स्वस्थ अपना जीवन व्यतीत कर सके। और आज उस सफाई कर्मचारी की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, वो ऊटवाल जी ने बखूबी बताया। और दिल्ली के 12 जोनों के अध्यक्षों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने अपने जोन में अपने सफाई कर्मचारी को जितने भी उपकरण है इस टाइम दिलाने की पूरी पुरजोर कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने कोशिश नहीं की उस सफाई कर्मचारी तक वो उपकरण नहीं पहुँचेगा और कर्मचारी कहीं कोरोना महामारी से ग्रस्त न हो जाए, जिससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।